ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिता शाक्यवंशी शुद्धोदन राजा सिंहनु के पुत्र कपिवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम कच्चाना था, जो देवदत्त के राजा देवदत्त शक की राजकुमारी था। शुद्धोदन के 4 सहोदर भाई द्योतदन, शक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितदन थे। उनकी 2 बहनें थी, अमिता और पमिता। शुद्धोदन की पटरानी गौतम बुद्ध की माता महामाया थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी की छोटी बहन जो महामाया के साथ ही उनसे ब्याही गई थी, उनकी नई पटरानी बनी। जब उनके कुल गुरु असित बुद्ध के जन्म पर कपिलवस्तु पधारे और शिशु में बुद्धत्व के सारे लक्षणों का अवलोकन कर उनके पैरों को अपने शीश से सटा प्रणाम किया, तो शुद्धोदन ने भी बुद्ध का पूजन किया। शुद्धोदन ने बुद्ध का पूजन दूसरी बार तब किया जब बुद्ध हल जोतने की रीति निभाते हुए एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ ध्यानमग्न थे। शुद्धोदन ने जब विशिष्ट ज्योतिषियों के द्वारा गौतम के बुद्ध बनने की संभावना को सुना, तो उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि संयासोन्मुखी कोई भी बात या घटना या दृश्य सिद्धार्थ के सामने न आए, और हर प्रकार के राजकीय जीवन में उन्हें लिप्त रखने की चेष्टा की। किंतु उनकी हर चेष्टा निरर्थक सिद्ध हुई और सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए गृह त्याग कर ही गए। शुद्धोदन को जैसे ही बुद्ध की संबोधि प्राप्ति की सूचना मिली और उनके गौरव पता चला, तो उन्होंने तत्काल 10,000 सिपाहियों के साथ एक दूत बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा। किंतु उनके सारे अनुचर वापस न लौट बुद्ध के अनुयायी बन उनके संग में प्रविष्ट हो गए। उक्त घटना के पश्चात भी उन्होंने 9 बार दूत भेजे, किंतु हर बार उनके दूत और उनके साथी बुद्ध के अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाते। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के सखा कालुदाई को बुद्ध को दूत के रूप में बुद्ध के पास भेजा। कालुदाई भी बुद्ध से प्रभावित हो संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु कालुदाई ने जो वचन शुद्धोदन को दिया था उसके पालन करते हुए बुद्ध को अपने पिता से मिलने का आग्रह करते रहे। अंततः कालुदाई के 2 महीनों के आग्रह के बाद बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने को तैयार हुए और अपने साथ भिक्षुओं का एक महासंघ भी लेते गए। कपिलवस्तु पहुंचकर बुद्ध अपने साथियों के साथ निग्रोधाराम में रुके। तत् वे दैनिक भिक्षाटन के लिए निकले। राजा शुद्धोदन को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी उनके ही राज्य की गलियों में भिक्षाटन कर रहे थे, तो बहुत खिन्न हुए। किंतु बुद्ध ने उन्हें जब ये कही कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन कोई असंगत कार्य नहीं है, तो राजा उनके उत्तर से संतुष्ट हुए। उनकी संतुष्टि ने तत्काल उन्हें सोतापन अर्थात जिसका अधिकतम जन्म 7 बार तक हो सकता है, बना दिया। बुद्ध और उनके साथी भिक्षुओं को जब अपने प्रासाद में भोजन कराने के बाद उन्होंने जब बुद्ध की देशना सुनी, तो वे सकिदागामी बने अर्थात जिसका अधिकतम जन्म सिर्फ 1 बार और होता है। फिर बुद्ध द्वारा महाधम्पाल जातक सुनने के बाद अनागामी बने अर्थात जिसका जन्म पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता। शुद्धोदन जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब बुद्ध ने उनके अंतकाल को अपनी दिव्य चक्षु से देखा और उड़ते हुए उनके पास पहुंच उन्हें धम्म देशना दी, जिसे सुन शुद्धोदन की प्राप्ति की सांसारिक बंधनों से मुक्त प्राणी जो निर्वाण पद को पाते हैं अरहत कहलाते हैं। सुजाता संबोधि प्राप्ति के पूर्व बुद्धों का किसी न किसी महिला के हाथों खीर का ग्रहण करना कोई अनहोनी घटना नहीं रही है। उदाहरणार्थ, विपस्सी बुद्ध ने सुदसन सैठी पुत्री से, सिखी बुद्ध ने पियत्सी सैठी पुत्री से, वैश्यु बुद्ध ने सिखिधना से, ककुसन बुद्ध ने वज्रिंधा से, कोमागमन बुद्ध ने अग्गिसोमा से, कश्यप बुद्ध अपनी पत्नी सुनंदा से तथा गौतम बुद्ध ने सुजाता से खीर ग्रहण किया था। 5 तपस्वी साथियों के साथ वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद गौतम ने चरम तप का मार्ग निर्वाण प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं माना। उन तपस्वियों से अलग हो वे जब अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठे, तो उनमें मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप मानवीय आहार ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिसे सुजाता नाम की महिला ने खीर अर्पण कर पूरा किया। उस वृक्ष के नीचे एक बार उस वेला के निकटवर्ती सेनानी नाम के गांव के एक गृहस्थ की पुत्री सुजाता ने प्रतिज्ञा की थी
के पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद वह उस वृक्ष के देव को खीर अर्पण करेगी। जब पुत्र प्राप्ति की उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई, तब उसने अपनी दासी पुनाना के उस वृक्ष के पास की जगह साफ करने को भेजा जहां उसे खीर अर्पण करना था। जगह साफ करते समय पुनाना ने जब गौतम को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा तो उन्हें ही उस पेड़ का देव समझ भागती हुई अपनी स्वामिनी को बुलाने गई। देव की उपस्थिति के समाचार से प्रसन्न सुजाता भी तत्काल वहां पहुंची और सोने की कटोरी में बुद्ध को खीर अर्पण किया। बुद्ध ने उस कटोरी को ग्रहण कर पहले सुखपतित नदी में स्नान किया। तत्पश्चात उन्होंने उस खीर का सेवन कर अपने 49 दिनों का उपवास तोड़ा। सारिपुत्र शारिपुत्र और मोग्गललान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य धम्म सेनापति के नाम प्रसिद्ध हैं। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस था। बौद्ध परंपरा में उन्हें सारिपुत्र का नाम इस कारण दिया गया था कि वे नालक निवासिनी रूपसारी के पुत्र थे। उनका दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहल की उपसंपदा दीक्षा भी उनके द्वारा की गई थी। अभिधम बुद्ध धम्म की मौलिक विवेचनात्मक सूक्ष्मता की देशना है। इसे धरती पर सुनने वाले सबसे पहले मानव सारिपुत्र थे और समस्त मानव जाति में वे अकेले व्यक्ति थे जिसे बुद्ध के मुख से सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। धरती पर अभिधम की ज्योति जलाने वाले पहले आचार्य सारिपुत्र थे, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समस्त विश्व को अभिधम का अनुपम उपहार दिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम भद्दजी को अभिधम की शिक्षा दी, जिसने कालांतर में शोभित पियजली आदि के माध्यम से अशोक पुत्र महेंद्र इत्या संबल पंडित एवं भद्दनाम के माध्यम से श्रीलंका को आलोकित किया। म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी अभिधम ज्योति उच्चतम प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। इस शिक्षा का वहां वही स्थान है जो इस्लामिक देशों में कुरान शरीफ का, ईसाइयों में बाइबल का और हिंदुओं में ऋग्वेद का है। कहा जाता है कि तावलिंस लोक में परिच्छतक वृक्ष के नीचे सक्त चक्र इंद्र के आसन पर विराजमान वो 3 महीने तक अपनी माता को अभिधम की शिक्षा देते रहे, किंतु हर दिन वे अपना प्रतिरूप वहां रख अनोत्तप सरोवर में उत्तर सारिपुत्र को वही देशना सहज स्मरणीय रूप में सुना जाते। सारिपुत्र फिर उन्हीं देशनाओं का संगमन अपने 500 शिष्यों के साथ करते थे। 3 मास में जैसे ही बुद्ध ने अभिधम की शिक्षा तावलिंस व अनोतय पर पूरी की तो पृथ्वी पर भी अभिधम की 7 पुस्तकें तैयार हो गई तथा तभी से अभिधम संगमन परंपरा द्वारा विश्व में जीवित रही। सारिपुत्र के विषय में एक और कथा प्रचलित है कि एक बार वे एक चांदनी रात में किसी खुले मैदान में समाधिस्थ थे, तो उनके ऊपर से एक उड़ता हुआ यक्ष जा रहा था। उनके चमकीले व चिकने सिर पर पड़ती हुई चांद की रोशनी से आकृष्ट हो उस यक्ष को एक शरारत सूझी और उसने उनके सिर पर एक जोर का घूंसा मारा। कहा जाता है कि वह घूंसा इतना शक्तिशाली था कि उससे एक पर्वत भी ध्वस्त हो सकता था, किंतु सारिपुत्र की समाधि पर उस घूंसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, जब वे समाधि से उठे तो उन्होंने अपने सिर पर थोड़ी पीड़ा अवश्य अनुभव की। मोग्गलन बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों में से एक थे। मोग्गलन, जिन्हें पाली परंपरा में महामोग्गलन भी कहा जाता है। इन्हें बुद्ध ने सारिपुत्र के साथ एक ही दिन दीक्षा दी थी और यह भी घोषणा की थी कि ये दोनों उनके शिष्य हैं। सारिपुत्र जहां अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, वहीं मोग्गलन अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए वे विविध जीवंत आकृतियों के निर्माण में समर्थ थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार उन्होंने मिगरमतुपसाद नामक मठ को अपने चरण स्पर्श मात्र से हिला दिया था। ये भूतल के उन कुछ भिक्षुओं के लिए चेतावनी थी जो ये जानते हुए भी गल्प कथन में मग्न थे कि स्वयं बुद्ध उस मठ के प्रथम तल पर विद्यमान है। मोग्गलन और सारिपुत्र एक ही दिन जन्मे थे। इनकी माता का नाम मोगली या मोग्गलानी होने से इनका नाम मोग्गलन पड़ा। इनके गांव के नाम की वजह से इन्हें कोलित भी कहा जाता था। मोग्गलन और सारिपुत्र के परिवारों के बीच 7 पीढ़ियों से मैत्री संबंध था, अतः ये दोनों भी शैशव से ही मित्र थे।
एक बार दोनों मित्र एक नाटक गिरक समज्जा देखने गए और उसके माध्यम से दोनों ने अनुभव किया कि ये विश्व भी एक नाटक ही है और सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं। उद्धरण, इस अनुभव से दोनों संसार से विरक्त हो गए। पहले ये संजय के शिष्य हुए, पर उनकी शिक्षाओं से असंतुष्ट हो इन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर उस समय के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया। अंततः इस सब से असंतुष्ट दोनों ने अलग अलग होने का निश्चय किया और प्रण लिया कि दोनों एक दूसरे को किसी भी उल्लेखनीय अन्वेषण से अवगत करवाएंगे। जब सारिपुत्र ने बुद्ध के एक शिष्य अस्साजी के प्रवचन सुने तो वे उनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और एक सोत्पन्न बन गए। वे मोगलन के पास पहुंचे और उन्हें अपनी उपलब्धि की सूचना दी और बुद्ध वचन सुन मोगलन भी एक सोत्पन्न बन गए। दोनों संजय के 500 शिष्यों सहित बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए। उन सभी ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने और मोगलन एवं सारिपुत्र को छोड़ सभी अरहत बन गए। मोगलन मगध के कल्लवल के उपग्राम में चले गए। दीक्षा के एक सप्ताह के उपरांत समाधि की परम अवस्था में उन्हें बुद्ध से दीक्षा प्राप्त हुई और वे भी अरहत बन गए। मोगलन समाधि की तुरीय अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, इसीलिए महान नाग नंदोपनंद के दमन को उनकी पारलौकिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। जब देवदत्त द्वारा संघ में विभाजन की बात उठी तो बुद्ध ने इन 2 पर शिष्यों को गयासीस भेजा ताकि वे भ्रमित भिक्षुओं को लौटा पाएं। दोनों ने 500 भिक्षुओं को संघ में वापस लौटाकर अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बुद्ध के पुत्र राहुल के गुरु सारिपुत्र थे तो मोगलन उनके शिक्षक। सारिपुत्र और मोगलन ने एक दूसरे से एक अनुरोध किया था। मोगलन ने सारिपुत्र के 15 दिन बाद प्रतिपदा के दिन देह त्याग किया। कलसिल में मोगलन जब अपने कक्ष में थे तो कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। उनका अंत बहुत कारुणिक हुआ। किसी तरह अपनी टूटी हड्डियों वाले जर्जर शरीर को घसीटते हुए वे बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे इस संसार को छोड़ने की अनुमति मांगी। परंपरा कहती है कि उनका दुखदायक अंत इसलिए हुआ क्योंकि अपने किसी पूर्व जन्म में उन्होंने अपने बूढ़े, जर्जर और अंधे माता पिता को अपनी पत्नी के दुराग्रह पर एक वन में ले जाकर पीट पाट कर मार डाला था। ऐसा उन्होंने मोहग्रस्त होकर किया था, इसलिए इस वर्तमान जन्म में उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। जातक कथाओं में मोगलन कई पात्रों के रूप में चित्रित है। उदाहरणार्थ इंद्रिय जातक में किसवच्चा, कुरुंगमिक जातक में कछुआ, तित्तिर जातक में व्याघ्र, विदुर पंडित जातक में गरुराज इत्यादि। मार कथा बौद्ध परंपरा में मार मृत्यु, कुकृत बल और प्रलोभक के रूप में जाना जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में शैतान का रूप समझा जा सकता है। जब ये कहा जाता है कि मार एक है तो वह क्लेश अथवा मृत्यु का द्योतक है। मार के 5 रूप माने जाते हैं जब उसे 5 संघों के संदर्भ में समझा जाता है। पुनः मार को अभिस्तार मार तथा यम के 4 देव पुत्रों के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मार को नमुची का नाम दिया गया है क्योंकि कोई भी उससे नहीं बच सकता। उसे वसवत्ती भी कहा जाता है क्योंकि वह हर कोई को अपने वश में करता है। जब भी वह किसी को शील के मार्ग पर अग्रसर देखता है तो उसे पथभ्रष्ट करने के लिए अनेकों अवरोध उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए श्रेष्ठी जातक में जब एक राजा किसी पच्चेक बुद्ध को दान देने के लिए उन्मुख होता है तो मार उसके मामने एक विशाल काय उत्पन्न करता है जिससे अग्नि की प्रचंड लपटें भयंकर गर्जना के साथ उठती हैं। मार की कहानियों का प्रथम परिचय पधान सुत्त में होता है जहां मार बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने से रोकने का यत्न करता है। मार की 10 सेनाएं होती हैं, यथा राग, लिप्सा, असंतोष या घृणा, भूख, प्यास, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, दंभ तथा घमंड। उपर्युक्त सेनाओं में उसकी 3 पुत्रियां भी है जो तृष्णा, अरति, असंतोष तथा राग के नाम से जानी जाती हैं।